innovators and budding entrepreneurs present here today. Today's session revolves around the theme Angel Investment Opportunities for Early Stage Entrepreneurs. The startup journey is like planting a seed. You need the right soil, nurturing care and timely support for it to grow into a strong tree. Angel investors play this role for startups. They provide not only financial investment but also wisdom, mentorship and networks that are essential for young minds stepping into the world. We are fortunate to be guided by visionary leadership. I would like to acknowledge the constant motivation from our principal madam and our dedicated IIC convener. Their encouragement and guidance make initiatives like these possible. Now, it's time to seek wisdom from the experts themselves. May I kindly invite our today's resource person, Mrs. Mamta, Innovation Ambassador, who brings with her immense experience and wisdom in the field of entrepreneurship and investment. We are truly honored to have you, ma'am. And students, मैम को congratulate भी करना है आपने. वो हमारे कॉलेज की इनोवेशन एम्बेसडर भी हैं. Good morning all. Good morning, ma'am. Principal ma'am, विवेक मैम, our IIC president and convener. मैम हमें इन सब एक्टिविटीज़ के लिए बहुत मोटिवेट करते रहते हैं. IIC जैसे आप सब लोगों को अब धीरे धीरे एटलीस्ट जो BCA फाइनल हमारे साथ जुड़ने लगी है उन सबको एक्टिविटीज़ पता चलने लग गई है कि हम इसमें क्या प्रोसेस करते हैं, क्यों करते हैं. जैसे अभी आपने लास्ट के 3 सेशंस अटेंड किए थे ना सभी ने? किसके बारे में सीखा था आपने? स्टार्टअप, इनोवेशंस, प्रोटोटाइप क्या होती हैं, प्रोटोटाइप वैलिडेट कैसे करते हैं. जब हम इन सभी प्रोसेस तक जा चुके होते हैं तो उसके बाद हमारा एक अगला स्टेप होता है. क्या रिक्वायर्ड होता है आपको? आपके पास आइडिया भी है, आपने थोड़ा सा उसके ऊपर काम भी कर लिया, ठीक है. अब उसको आगे ले जाने के लिए नेक्स्ट क्या रिक्वायर्ड होगा? मनी रिक्वायर्ड है. बट क्या मनी कोई मुझे आसानी से दे देगा? नहीं देगा. तो उसी के लिए जो हमारे पास आज का टॉपिक है एंजल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, हम स्टार्टिंग के स्टेज में हैं, हमें कौन ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा? एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो हमें स्टार्टिंग में इनिशियल सीड मनी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं. अब आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर फैमिली. हम फैमिली से मांग सकते हैं, फ्रेंड्स से मांग सकते हैं. और ये इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, या तो वो एक टाइम पे मनी दे देंगे, अदरवाइज वो रेगुलर आपको फंडिंग प्रोवाइड करते रहेंगे. और जो मेन इसकी कैटेगरी है, दे डू नॉट प्रोवाइड लोन्स. आपको लोन की फॉर्म में नहीं मिलेगा पैसा. लोन का क्या डिसएडवांटेज होता है? लोन मैं ले सकती हूँ बट क्या होगा? इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में हैं, अभी हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते. तो इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स को प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट बेटा. अब एंजल इन्वेस्टर्स कैसे कनेक्ट करते हैं स्टार्टअप्स के साथ? आपके पास डिफरेंट एंजल ग्रुप्स या नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं. आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, इंडियन एंजल नेटवर्क है हमारे पास है. आप गूगल करेंगे, आपको मिलेगा. यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टर्स भी हैं. स्टार्टअप्स अपने इन्वेस्टर्स के पास जाकर उनसे मनी के लिए डिमांड कर सकते हैं, कोटेशंस फाइल कर सकते हैं. लीड एंजल्स, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर जाकर आप क्या कर सकते हो? फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. आपके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स जिनके पास अमाउंट है वो देने के लिए रेडी हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो भी आपको फंड कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑनलाइन और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म. अब क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हमारे पास मिलाप और सीड इन्वेस्ट है. आप जब ये वेबसाइट्स ओपन करेंगे, अब क्राउड फंडिंग क्या होती है? सपोज आपको 10,000 रुपये चाहिए, मल्टीपल पर्सन्स मिलकर उसमें 100 रुपये, 500 रुपये अपने अकॉर्डिंग दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट. तो उस केस में उनके ऊपर भी बर्डन नहीं है और आपके लिए भी कन्वीनियंट है कि आपको भी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा. तो ये वेबसाइट्स मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, आप नोट कर सकते हैं अपने पास. इनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि धीरे धीरे जब हम इस वेंचर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. डन. नेक्स्ट है डायरेक्ट कनेक्ट विद द एंटरप्रेन्योर्स, या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो एस्टैब्लिश कर चुके हैं अपने आप को, क्योंकि वो इस फेजेस से निकले होते हैं, उनको फंडिंग नहीं मिली होती है,
इनोवेशंस के बाद उन्होंने भी बहुत ऐसे फेलियर्स देखे होते हैं, तो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। अगर आपके आइडिया में, आपके इनोवेशन में थोड़ा सा भी आप उन्हें कन्विंस कर पाते हो तो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। अब वाई एंटरप्रेन्योर्स चूज एंजल इन्वेस्टर्स, कि हम लोगों ने बात की, हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, हम इन्हीं को क्यों चूज़ कर रहे हैं? तो सबसे पहले फेवरेबल टर्म है, पहले हम लोन्स के ऊपर जाते थे बट आजकल एंजल इन्वेस्टर्स की टर्म यूज़ कर रहे हैं। नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, जब तक बिजनेस आपका सक्सेसफुल नहीं होता, जब तक बिजनेस आपका सक्सेसफुल नहीं होता तब तक आपको रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुझे कहेंगे आपको अमाउंट वापस कर दो, आप तब तक क्या है इजीली अपना काम कर सकते हो, आपको अमाउंट वापस करने की कोई जल्दी नहीं है। अगर इस केस में उनके लिए रिस्क है, अगर आपका बिजनेस, अब आपने शार्क टैंक देखते हो, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी 4 अनसक्सेसफुल होती हैं बट 2 इतना अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं कि वो उन 4 को कवर अप करती हैं। ऐसा ही होता है ना, इसीलिए वो लोग आपके साथ मूव ऑन करते हैं। अनलाइक लोन्स विद फिक्स इंटरेस्ट, लोन की तरह कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता उनके पास, उनको आपको देने के लिए। नेक्स्ट, एंजल इन्वेस्टर्स सपोर्ट स्टार्टअप्स। एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली होगा ही वही जो स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहेगा। आप में से 2 बच्चों ने स्टार्ट लिया, आपको पता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, जब आप थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल होने लग जाओगे, कोई आपके पास आइडिया लेकर आएगा, आप खुद सोचोगे कि मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। सीक एंड इक्विटी स्टेक, अब वो क्या लेते हैं, आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे बट आपसे क्या करेंगे, अभी इनिशियल स्टेज में नहीं बट फर्दर वो आपसे क्या कर सकते हैं, इक्विटी डिमांड कर सकते हैं, या जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो आपसे वहाँ सीट्स चाहेंगे। बट इसका एडवांटेज क्या है, आपने उन्हें सीट दी, पैसा नहीं दिया, बट धीरे धीरे जब आप ग्रो करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके डिसीजंस को थोड़ा सा हैम्पर भी करेंगे। अब एंजल इन्वेस्टर्स को आप अलग अलग टर्म्स सुनते हो, हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स, एंजल फंडर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सीड या बिजनेस एंजल्स, सभी आपके पास क्या है, सेम प्रोसेस है, सेम टेक्निक्स। अब हाउ टू बिकम एन एंजल इन्वेस्टर्स, आप कैसे बन सकते हो या कौन बनता है? एनीवन विद कैपिटल एंड इंटरेस्ट इन फंडिंग स्टार्टअप्स, जिसका इंटरेस्ट है और जिसके पास पैसा है जो स्टार्टअप्स में लगाना चाहता है, वो इसके लिए आगे आएगा। अट्रैक्टिव टू एंटरप्रेन्योर्स हु अवॉइड बैंक लोन्स, जो एंटरप्रेन्योर्स बैंक लोन अवॉइड करना चाहते हैं तो वो उनको अपॉर्चुनिटी देंगे इस फील्ड में सो दैट वो आपको अमाउंट दे पाए। नेक्स्ट, ऑफन हैव अ जेन्युइन पैशन फॉर इनोवेशन। अब अगर आपका इनोवेशन के लिए या कुछ नया करने के लिए जेन्युइन पैशन है तभी आप उसमें आगे मूव ऑन करोगे और तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट डिमांड करोगे, इन्वेस्टमेंट लोगे और आगे सक्सेसफुल वेंचर तक पहुँचोगे। पर्सनल फंड्स, अब जैसे वो लोग क्या है अपने पर्सनल फंड्स यूज़ कर रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, लोगों की कैपिटल इकट्ठी करके उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका अपना, जैसे मेरे पास अमाउंट है, मेरा अपना इंटरेस्ट है, मुझे थोड़ा सा हाई स्टेक चाहिए या मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी के आइडिया में, तो मेरा इंटरेस्ट है, मैं आपके साथ मूव ऑन कर रही हूँ। कैन इन्वेस्ट एज एन इंडिविजुअल और थ्रू अ ट्रस्ट, आप एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी मैं आपके साथ इन्वेस्ट कर सकती हूँ या मैं कोई ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करके भी कर सकती हूँ। अब अगर मैं एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्ट कर रही हूँ तो थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए, सपोज बिजनेस में कुछ इशू आते हैं, नहीं चलता, मेरा वो अमाउंट गया, उसके बाद वो मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर भी, मतलब मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको भी स्टेक में ले सकते हैं। बट अगर आप एक फंड बना के करते हो या एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बना के स्टार्ट लेते हो तो सिर्फ वो अमाउंट जाता है, बाकी आपकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर आपको कोई भी रिस्क नहीं होता। तो वो किसी भी तरह से आपके साथ इन्वेस्ट, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एंजल इन्वेस्टमेंट्स की, वो इसीलिए कि वो सिर्फ पैसा दे रहे हैं, जस्ट इन केस वहाँ कुछ लॉस होता है तो उनकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। अब हाई रिस्क एंड रिटर्न फॉर एंजल इन्वेस्टर्स, अब सबसे मेन उनके लिए क्या नेगेटिव इशू है कि रिस्क भी हाई है और रिटर्न्स भी उनको अच्छी मिलती हैं। रिस्क हाई क्यों है? अगर बिजनेस चले या ना चले हमें नहीं पता। अब जैसे कि एग्जांपल के साथ मैंने आपको दिखाया कि एक इन्वेस्टर 5 लाख रुपए लगाता है एक नई फूड डिलीवरी ऐप में, इफ ऐप शट डाउन इन 6 months तो इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हाई रिस्क है आपके पास। नेक्स्ट करना बच्चे। अब व्हाट प्रोफेशनल एंजल्स लुक फॉर, अब प्रोफेशनल एंजल्स क्या, जो इन्वेस्ट करेगा वो क्या देखकर आप में इन्वेस्ट करता है? सबसे पहले वो क्या देखेगा कि डिफाइन एग्जिट स्ट्रैटेजी, कि जब वो निकल रहा है तो उसको क्या मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ मैंने कॉल किया है, एक स्टार्टअप प्लान करता है, आप स्टार्टअप हो, आपने क्या प्लान किया, टू सेल इटसेल्फ टू अ बिगर कंपनी, कि आप सक्सेसफुल हो जाते हो, 5 साल के बाद किसी अच्छी कंपनी को आप सेल आउट कर दोगे,
ठीक है, तो गिविंग इन्वेस्टर देयर शेयर ऑफ सेल अमाउंट। जब आप अपनी पिच करोगे तो आप बताओगे कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इस बड़ी कंपनी को मैंने टारगेट किया हुआ है, मैं इसके साथ टाई अप करके मैं आगे मूव ऑन करूंगा। तो जब उनको लगेगा कि एक अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है तो वो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी, एक्विजिशन क्या होता है? पॉसिबिलिटी दैट लार्ज कंपनी में बाय योर स्टार्टअप। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि स्मॉल एआई की छोटे छोटे एआई के स्टार्टअप्स बने, जैसे गूगल ने क्या किया, उनको एक्वायर कर लिया। तो उस केस में भी जो आपका इन्वेस्टर है उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्जिट होने की। आईपीओ पार्टिसिपेशन, अब कंपनीज धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है तो वो आईपीओ में आती हैं, मार्केट में अपने आईपीओज लॉन्च करती हैं जिसके थ्रू मनी इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो वहाँ पर भी क्या है, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको एडवांटेज होता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एन इन्वेस्टर फंड्स अ फिनटेक स्टार्टअप, कि किसी इन्वेस्टर ने एक फिनटेक मतलब फाइनेंस की कंपनी में, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी की कंपनी में उसने स्टार्ट लिया, ठीक है। व्हेन शेयर्स आर सोल्ड पब्लिकली, इन्वेस्टर कैन कैश आउट द, जब वो शेयर्स को क्या करेगा, जब आईपीओ निकलेगा उसके पास ऑप्शन है लोगों को सेल करने की, तो वहाँ से वो बहुत अच्छा अमाउंट गेन कर सकता है। अब व्हाट काइंड ऑफ आइडिया गेट एंजल इन्वेस्टर फाइनेंसिंग, अब वो किस तरह के आइडियाज, जो अभी तक की हमारी स्टडी कहती है, और स्टार्टिंग में सिर्फ जो टेक स्टार्टअप्स थे उन्हीं को फंड किया जाता था, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बट बाय 2021 जो हेल्थ और फाइनेंसेस है उसने भी क्या किया, उसमें भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है। और 2023 में जो कहा जा रहा है कि 54% ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट्स आपकी कहाँ है, जो लाइफ साइंसेज के बिजनेसेस हैं, और बाकी इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेसेस में हो रही है। तो अब सिर्फ टेक नहीं रह गया, मल्टीपल फील्ड्स ऐड हो गई हैं जिसमें लोग एंजल इन्वेस्टिंग के लिए आगे आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस एंजल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकता है, उसके पास स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए और मार्केट पोटेंशियल होना चाहिए। ये भी मैं आगे के एग्जांपल से क्लियर करूंगी कैसे। अब नेक्स्ट दो टर्म्स अभी मैंने डिस्कस की थी, वेंचर कैपिटल भी लिया था, एंजल इन्वेस्टर। आई थिंक क्लियर होगा, एग्जांपल से देखते हैं। एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट 10 लाख इन ए स्टूडेंट यू फूड डिलीवरी ऐप, ठीक है। एक एंजल इन्वेस्टर क्या कर रहा है कि किसी आपने जैसे कोई फूड डिलीवरी ऐप बनाई, वो उसमें 10 लाख इन्वेस्ट करता है। तो पर्सनल फाइनेंस है, अर्ली स्टेज है और आपके विजन में उसको विश्वास है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, उसके बाद बाकी सब इन्वेस्टर्स की पूल्ड मनी होती है, काफ़ी सारा अमाउंट होता है उसके पास, और वो क्या करता है, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्केल करने के लिए इन्वेस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल है कि एक वीसी फर्म 50 करोड़ रुपये किसमें लगा रही है, क्या लिखा है कि एक रिटेल बिजनेस था, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं स्केल अप हो रहा, वो उसको स्केल करने में लगा रही है। तो एंजल इन्वेस्टर्स बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपके पास आ रहा है, और जो वीसी फर्म्स है वो क्या करती हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होते हैं बट उनको और ज़्यादा स्केल अप करने के लिए, या वो नहीं बढ़ पा रहे किसी रीज़न से कम जा रहा है, तो उसके लिए वो मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ वही पॉइंट है कि एंजल इन्वेस्टर्स आपके पास कौन है, हाई रिस्क पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। एंटरप्रेन्योर्स क्या है, आपके पास क्या है, लाइफ टाइम अनअवेलेबल होते हैं, बस ट्रेडिशनल फंडिंग को छोड़कर इंटरेस्ट हमें नहीं देना पड़ता, अदरवाइज आपके साथ वो अवेलेबिलिटी रहती है, आप पे विश्वास करते हैं तो आपके साथ आगे चलते हैं। अब आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग फंडिंग ले सकते हो, ठीक है, एज अ किसी भी एंजल इन्वेस्टर से। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। जो हम 3-4 दिन से बातें कर रहे हैं, लास्ट 3 सेशन से बातें कर रहे हैं, क्या है, क्लियर आइडिया, टारगेट मार्केट। जैसे उस बच्चे के लिए सर ने कहा था कि यमुनानगर में कितने स्कूल्स के बच्चों का डेटा उसके पास अवेलेबल हो जाएगा। रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए कि कैसे रेवेन्यू गेन करोगे आप। प्रूफ ऑफ प्रोटोटाइप, कि आप एक छोटा सा प्रूफ दिखाओगे कि मेरा आइडिया कैसे काम कर रहा है। मार्केट पोटेंशियल, आप बताओगे कि क्या डिमांड है और कितना उसको आप आगे स्केल कर सकते हो, कितना आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, कि आपका आइडिया यूनिक क्यों है, आपके पास जो कॉम्पिटिटर है वो क्यों वीक हो जाएगा आपके आने से, इसीलिए वो आप में इन्वेस्ट करेगा ना। तो आपको ये भी स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करके रखना है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, आप उनको रियलिस्टिक फिगर्स दोगे कि क्या कॉस्ट है, क्या रेवेन्यू है और क्या प्रॉफिट आपके पास है। क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी, एग्जिट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपके पास क्या है कि आप कैसे उनको एग्जिट दोगे, कैसे उनका अमाउंट वापस उन्हें अच्छे मतलब रेवेन्यू के साथ या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, बैकअप के साथ मिल सकता है। पैशन एंड कमिटमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप में कितना पैशन है, आप उसे कैसे कन्विंस कर पाते हो, आप अपने बिजनेस के लिए कितना डेडिकेटेड हो। लीगल प्रिपेयर्डनेस, आप उनको दिखा सकते हो कि
कि मैंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, मैंने अपना ट्रेडमार्क दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि वो रियली सोचते हैं कि आप क्या हो, अपने बिजनेस को लेकर सिंसियर हो। नेक्स्ट पिच प्रेजेंटेशन, और लास्ट है कि आपने सब चीज़ें प्लान कर ली, आप उनको कैसे शो करते हो, आप उनको कितना कन्विंस कर पाते हो। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान, सपोज यू वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन हेल्दी स्नैक डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, यू एक्सप्लेन योर टारगेट मार्केट। आप किसी के पास जा रहे हो, आप बताओगे कि कौन कौन किस को कौन कौन टारगेट मार्केट है। आप कहोगे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप ऑफिस वर्कर्स को ले रहे हो, हाउ यू विल मेक मनी। आप उन्हें बताओगे कि आप पैसा कैसे कमाओगे, मतलब आपके कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स हो सकते हैं, जैसे सब्सक्राइब करते हो ना किसी को, तो आप उन्हें अपना रेवेन्यू मॉडल बताओगे कि सब्सक्रिप्शन प्लान्स क्या है आपके, जैसे 99 रुपीज़ पर मंथ रजिस्टर करके उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो कस्टमर आपके साथ करे, तो एंजल इन्वेस्टर्स आपसे क्या होगा, कॉन्फिडेंस में आएगा। आप उसे अपना मार्केटिंग प्लान बताओगे कि मैं बच्चों को कैसे मार्केट कर रही हूँ, बच्चों से कैसे कनेक्ट कर रही हूँ, जैसे मैं स्कूल के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं बच्चा कैसे टारगेट करूँगी। उसके बाद सेकंड जो हमने बात की थी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या प्रोटोटाइप। आप ये बताओगे कि यू क्रिएट अ सैम्पल ऐप, मतलब आप एक छोटी सी ऐप, अब ये एक्चुअल नहीं बट आप एक छोटी सी ऐप उनके पास बना कर ले जाओगे और उन्हें बताओगे, उसको आपने टेस्ट किया अभी 50 स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, सबके साथ नहीं कर रहे हो, आपका वेंचर बहुत बड़ा है, बट आप उन्हें दिखा रहे हो कि आपने 50 बच्चों या 100 बच्चों के साथ इसको टेस्ट किया है और आपके क्या रिजल्ट्स आए हैं। नेक्स्ट आपके पास है मार्केट पोटेंशियल। उसके बाद आप उन्हें ये बताओगे कि कितनी मार्केट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, मतलब जैसे हमने यहाँ बताया कि 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री, जो स्नैक्स की इंडस्ट्री है, अब इसमें आप क्या करोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, केस एस्टिमेट्स। आपने नाम सुना कभी, केस एस्टिमेट्स होता है, मतलब मैं ये देखती हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है टोटल, फिर उसमें से मैं डिवाइड करती हूँ कि कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, कितने 40 to 50 की रेंज में है, कितने यंगस्टर्स अवेलेबल हैं, फिर उसमें से मैं देखती हूँ कितना, मतलब कि एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, एक टेंटेटिव, मतलब आप हायरार्की की फॉर्म में उसको क्या करते जाते हो, ब्रेक करते जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक टेंटेटिव आइडिया देते हो। आप देखते हो शार्क टैंक में भी वो आपसे पूछते हैं कि आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, तो वो एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, आप पूरी कंट्री की पॉपुलेशन उठा के, जैसे आपकी यमुनानगर में आप ऑनलाइन डेटा अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पर, आप वहाँ से देखते हो कि कितनी कितनी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप बताते हो कि मेरी ग्रो की अपॉर्चुनिटी क्या है। आपको जो भी अभी हमने लास्ट 2-3 अपने लेक्चर्स में जो भी किया, जिनके दिमाग में जो विजन्स हैं या जिन्होंने सनी सर को भी जो चीज़ें बताई, आपको उन चीज़ों को इन प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग इन मॉड्यूल्स में ब्रेक करके मोल्ड करना है। जैसे जो सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट टारगेट कर रहा था अभी, उसको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन लेकर कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, उनको कैसे टारगेट करो। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, अब वो कहेंगे कि जोमेटो भी तो अवेलेबल है, स्विगी भी अवेलेबल है, आप में ऐसा क्या डिफरेंट है, तो आप इसमें बताओगे कि आप क्या कर रहे हो। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ हेल्दी स्नैक्स के ऊपर फोकस कर रही हूँ कि आज की यंगर जनरेशन फिर से हेल्दी स्नैक्स के ऊपर मूव ऑन कर रही है ना, तो मैं अपना यूएसपी बताऊंगी कि हमारी सर्विस क्या करेगी, हेल्दी स्नैक्स को डिलीवर करेगी। न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन आप उसमें दोगे कि जो मैं हेल्दी स्नैक्स की बात कर रही हूँ, कितने न्यूट्रिशन है, कितने पॉजिटिव है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या दोगे आप कि फर्स्ट ईयर में, अब आपने सपोज कुछ किया तो फर्स्ट ईयर में आप ये उन्हें बताओगे कि कितनी सेल्स होगी, कितनी मेरी कॉस्ट आ रही है और कितना मेरा रेवेन्यू होगा। सपोज मैंने अभी यमुनानगर के कॉलेजेस से टारगेट किए, एक कॉलेज में अगर मैं कहती हूँ 2 से 3 हज़ार बच्चा है, तो सभी कॉलेजेस का स्टूडेंट काउंट कर लिया, उसमें से 10 या 20% निकाल दो जो नहीं लेगा, जितना स्टूडेंट लेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद आप कितना सेल कर रहे हो और आपको कितना प्रॉफिट होगा, आप एक ही टेंटेटिव प्रोजेक्शन दोगे, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन रिलेटेड टू एक्चुअल फिगर्स। दूसरा ऐसा नहीं है कि आप बोलो डीएवी कॉलेज में 20,000 बच्चा है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। आप किसी और कॉलेज में कुछ और स्ट्रेंथ दो तो आपकी स्ट्रेंथ होगी, बट वो लाइकली मैच करती हुई होनी चाहिए। क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी। अब आप बताओगे कि सपोज 5 साल में आप इतना अच्छा कर लेते हो कि आपने सोच रखा है कि हल्दीराम में आईटीसी उसको टेक ओवर करती है, तो आपके पास क्या है, आपका विजन ये है कि आप 5 साल में इतना अच्छा आगे मूव ऑन कर जाओगे। देखो हमने जो Acquire.com देखा था उसके ऊपर यही था ना कि आपके पास कितने बिजनेस ऐसे कस्टमर्स आपने अपने साथ ऐड ऑन कर लिए हैं, कितने लोगों का डेटा है,
सो दैट फिर ये कंपनीज आपको कनेक्ट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी और आपको भी इसलिए अपने साथ एक्वायर कर लेती हैं। तो आप बताओगे कि आपका फ्यूचर विजन क्या है, आपके आइडिया से मैच करता हुआ कौन सा ऐसा बड़ा प्लेयर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है जिसको आपने टारगेट किया हुआ है कि अगर मुझे कुछ और कंटिन्यू करना है तो मैं इतना करके मैं इसके साथ प्रॉफिट बना लूँगा। पैशन और कमिटमेंट, अब इस केस में आप क्या कहोगे, अपने लिए नहीं पूरा बताओगे कि जैसे जो फाउंडर्स हैं लेट नाइट वर्क करते हैं, सर्वे स्टूडेंट्स के साथ किया है, अगर जॉब्स कर रहे हैं तो दे आर रेडी टू क्विट जॉब्स। जैसे अगर आप एज ए स्टूडेंट कर रहे हो तो एज ए स्टूडेंट आप क्या बताओगे, पैशन और कमिटमेंट क्या दिखाओगे कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने के साथ साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या आपको पूछेंगे पढ़ाई के साथ कैसे करोगे, कितना टाइम आप स्टडी में कैसे मैनेज कर रहे हो। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं ट्रैवलिंग टाइम पर जो मेरा 1-2 घंटे है मैं ऑनलाइन लोगों से रिसर्च करूँगी, अपने फॉर्म्स बनाकर शेयर करूँगी, बच्चों के रिव्यूज़ लूँगी। तो आपको ये दिखाना है आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट आप कैसे शो कर रहे हो, या आपके साथ जो टीम है वो कैसे टाइम को डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट, लीगल प्रिपेयर्डनेस, जो मैंने आपको बोला था कि आप क्या करोगे कि आप अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करोगे, ब्रांड नेम आपने कैसे चूज़ किया है, आप कैसे ट्रेडमार्क के लिए जाओगे। मतलब सिर्फ बेसिक हमने ये नहीं कि आइडिया के साथ मैं चला जाऊँगा, मुझे इन सब चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेडमार्क कैसे करते हैं, पेटेंटिंग कैसे होती है, कि मैं धीरे धीरे जब बढ़ूँगी तो मैं इन सब चीज़ों के लिए भी अप्लाई करूँगी। पिच पैशन, अब ये तो वही है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ। आपने जितना डेटा गेन किया, कई बार होता है नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मैंने अपनी फील्ड के ऊपर काम भी बहुत किया हुआ है, बट मुझे प्रेजेंट करना नहीं आता। तो आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम उनको क्या दे पाते हो सो दैट वो कन्विंस हो और आपके साथ मूव ऑन करें आपके। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने सारा काम पीछे बहुत अच्छा कर लिया। इसके लिए बेस्ट क्या है कि हम 3-4 लोगों की टीम हो, एक रिसर्च कर रहा है, एक मार्केट एड्रेस कर रहा है, एक ट्रेडमार्क और पेटेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा है, एक पिच पे। व्हेन एवर यू आर हैविंग दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स, गवर्नमेंट बहुत सारे लॉन्च करती है, बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ करती है, IITs, IIMs के साथ करती है। मुझे उस स्टेज पर जाने के लिए मेरे पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए सो दैट आई विल गेट ऑल दिस थिंग्स। क्लियर है? एग्जाम्पल से क्लियर है कि जो बच्चे प्लान कर रहे हैं या जो बच्चे अपना विजन, अपना आइडिया सोच रहे हैं, उस आइडिया को आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेवल तक मूव ऑन करना है। नेक्स्ट है वेयर टू फाइंड एंजल इन्वेस्टर्स। अब कहाँ मिलते हैं हमें, जी कहाँ मिल सकते हैं? मैंने आपको बताया था इंडियन एंजल नेटवर्क, आप गूगल करना, इसको अपने पास नोट भी करना, बाद में मैं क्लास में भी एक बार बताऊँगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वेंचर, मतलब आपके पास नेशनल लेवल पर भी हैं, इंडिया में भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। तो आप दोनों को अभी अगर हमें नहीं भी जाना, एक्सप्लोर द थिंग्स कि क्या क्या है। नेक्स्ट, स्टार्टअप इवेंट्स एंड पिच कॉम्पिटिशन्स। अब इसमें क्या है कि स्टार्टअप्स के बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। अब स्टार्टअप बहुत सारे इवेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स लॉन्च करती है, डिफरेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स कॉम्पिटिशन्स लॉन्च करते हैं। उस केस में जाओ, जाकर अपना आइडिया लॉन्च करो और दूसरों की सुनो। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंजल लिस्ट और सीड इन्वेस्ट हमारे पास होता है, पर्सनल नेटवर्क्स हमारे पास है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेंटोर्स हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, आप उनसे या आपके एल्यूमिनाई ग्रुप्स, जैसे कॉलेजेस होते हैं या बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, उनके ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी न किसी पोजीशन से जा चुके हैं, उनसे कनेक्ट करके, तभी बोलते हैं लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, स्टार्ट कनेक्टिंग पीपल। कुछ नहीं भी करना बट स्टार्ट कनेक्टिंग पीपल। अब हाउ टू पिच एन एंजल इन्वेस्टर, कैसे पिच करना है मुझे, शॉर्ट समरी रखी है 10 से 15 मिनट की। फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम फूड डिलीवरी आपको ही नहीं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाने का ट्रेंड चल पड़ा है, पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, हम उन्हें हेल्दी चीज़ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद शो ट्रैक्शन, कि धीरे धीरे मैं आगे कैसे मूव ऑन कर रही हूँ। ठीक है, पहले यूज़र कौन थे, आगे आपके रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं कि कौन से लोग इससे कनेक्ट होने वाले हैं। बी क्लियर अबाउट फंडिंग रिक्वायरमेंट, मतलब आपको आप ये नहीं कि मैं जाके बोलूँ मुझे 10 करोड़ चाहिए, अगर मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हूँ तो आई हैव टू बी रियलिस्टिक कि मैं जितना पैसा डिमांड कर रही हूँ मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगाऊंगी, मैं मार्केटिंग में लगा रही हूँ, तो मुझे मार्केटिंग के लिए चाहिए, मुझे कस्टमर एक्वायर करने के लिए चाहिए, ये पैसा मैं क्यों ले रही हूँ आपके। उसके बाद एंजल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं आपके पास, स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड फाउंडर टीम।
प्लान कर रहे हो, आप कितना कमिटेड हो, कितना स्ट्रॉन्ग हो। लास्ट टू लास्ट एक्टिविटी में यही हुआ था, सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 4 बच्चे खड़े हुए थे, 2 जवाब दे रहे हैं, 2 नहीं दे रहे हैं। तो टीम ऐसी होनी चाहिए कि सभी की सभी का सेम कंट्रीब्यूशन, उससे पता चलता है कि यू ऑल आर डेडिकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इनोवेट आइडिया विद ग्रोथ पोटेंशियल, कि आपने क्या आइडिया इनोवेट किया है और उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, वो कैसे कर सकते हो। जैसे हमने कहा, आपने खुशी ने आप उस दिन बोला था, जो बच्चे स्टडी करते हैं, आपके दिमाग में जो भी प्लान है अपनी क्लास के साथ शेयर करो, उनको बोलो एक्सप्लोर करें, वो आपको क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं, उसके बाद अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो, फर्स्ट ईयर के साथ शेयर करो, आपको आइडिया मिलने लग जाएगा कि ये सक्सेसफुल है भी या नहीं, कोई ट्रस्ट ले रहा है तो ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। फिर मैं अपनी कंप्यूटर साइंस से निकलकर आर्ट्स और साइंसेस में जाऊँगी, तो धीरे धीरे पहले क्या करो, ऐसे मूव ऑन करो, इससे क्या पता चलेगा कि ग्रोथ पोटेंशियल है भी या नहीं है। कई बार होता है आइडिया बहुत अच्छा होता है, बट अगर मार्केट में लोग उसको पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहे तो हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। बट कई बार होता है आइडिया मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो मुझे उसके ऊपर मूव ऑन करना चाहिए। नेक्स्ट है मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या नहीं करना चाहिए, ओवर एस्टिमेटिंग वैल्यूएशंस, मतलब जो भी हम मॉनेटरी टर्म्स में हम कह रहे हैं कि मार्केट है 40,000 करोड़ की है, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करो, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करो। वीक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, जो फाइनेंशियल डेटा आप दोगे वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो वो आपका वीक नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करके जाओगे। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो किसी और से ऐसे जाकर गाइडेंस लो जो आपको बता पाए, ठीक है, रिफाइन कर दे आपको। इग्नोरिंग कॉम्पिटिशंस, अगर आप कह रहे हो कि सर मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ, अब अगर आपको अपना कॉम्पिटिटर ही नहीं बता, सबसे बड़ा फेलियर उसका होता है जिससे अपना कॉम्पिटिटर नहीं होता। जी आपकी क्लास में है ऐसे और बच्चों की, आपकी क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पता होंगे कि कौन कौन उससे कम्पीट कर रहा है। आप आगे तभी निकल पाते हो जब आपको अपना कॉम्पिटिटर पता होता है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मतलब आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में आगे लेकर जाओ। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लैरिटी इन पिच। अब लास्ट वाला पॉइंट कि अगर अपनी पिच के लिए क्लियर नहीं हूँ, सब कुछ मेरे पास अच्छा है, बट मैं उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाई, तो सिर्फ वो 10 मिनट ही होता है। वाइवा देने के लिए पूरा साल पढ़ते रहते हैं, वाइवा देने के लिए 10 मिनट मिलते हैं, उस 10 मिनट में जो बच्चा अच्छा निकाल जाता है एग्जामिनर उसको नंबर दे देता है, और जो पूरा साल मेहनत करके तब नहीं निकाल पाता तो कहीं ना कहीं क्या होता है, नेगेटिव उसमें रह जाता है। आगे बेनिफिट्स क्या है एंजल फंडिंग की, हम पहले भी कर चुके हैं यूजुअली, कि हमें जल्दी फंडिंग मिलती है। सबसे पहली चीज़, आप अपने किसी रिलेटिव को जाकर या फ्रेंड को जाकर जो अच्छा सेटअप हो चुका है आप बताते हो, तो आप में बिलीव करता है यूजुअली, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स वही हैं जो आप में बिलीव करेंगे और आपको फंडिंग देंगे। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करता है, आप शार्क टैंक में भी देखते हो कई बार, वो कहते हैं, लोग कहते हैं टाइम चाहिए और कुछ नहीं, पैसा होना चाहिए, और जो आपको देता है आपको ऐसा देखना है जो आपको गाइडेंस भी दे पाए, ठीक है। आपको उनकी गाइडेंस भी मिलती है, आपको मेंटरिंग भी मिलती है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, आपने किसी से कनेक्ट किया, उसने आपके पास इन्वेस्ट किया, वो चाहेगा कि उसकी मनी ग्रो करे, उस केस में उसके जो कनेक्शंस होंगे वो भी ऑटोमेटिकली मिलते हैं। मैं मैम के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैम मेरे साथ एसोसिएटेड है, मतलब उस तरीका है, तो कहीं ना कहीं हमारे कनेक्शंस भी एक दूसरे के लिए काम करेंगे। मैम बैठे, मैम की जो अगर मैं इन्हें जानती हूँ तो कहीं ना कहीं किसी रिसोर्स के लिए कि मुझे प्रोवाइड कराने के लिए, इट कैन बी एबीसीडी। ऐसे ही सिर्फ फाइनेंस के केस में भी, फंडिंग के केस में भी। नो रीपेमेंट बर्डन, मतलब आप सक्सेसफुल होते हो, एंजल इन्वेस्टर को ये पता होता है कि इट कैन बी अ सक्सेसफुल वेंचर और इट कैन बी अ फेलियर, ठीक है। तो आपके ऊपर ये बर्डन नहीं होता क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ उसने आप पे विश्वास करके इन्वेस्ट किया। चैलेंजेस आपके पास क्या आएंगे, इक्विटी दोगे तो लॉस ऑफ ऑनरशिप, इसलिए आप देखते हो शार्क टैंक में इक्विटी के लिए फाइट्स होती है, क्योंकि मैं जितना इक्विटी दे रही हूँ मेरी ऑनरशिप उतनी कम होती है, और जब अपनी ऑनरशिप कम होती है किसी और की इंक्रीज जैसे जैसे होती जाती है, क्या होगा, अपने घर में भी मम्मी पापा की ऑनरशिप है, सारे डिसीजन उनके पास है, किसी के घर में ऑनरशिप किसी और की आ गई, उसको और की कहाँ से थोड़े से डिसीजन वेरिएशंस होने लग जाती है, तो सेम यहाँ पर हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स, कैरियर के लिए एक्सपेक्टेशंस होती है, थोड़ा सा बर्डन फील होने लग जाता है, वो प्रोसेस आता है हमारे पास। पॉसिबल इन्फ्लुएंसेस एंड डिसीजंस, अब वही बात है कि जहाँ पर हमारे पास जितनी ऑनरशिप जाएगी उतने डिसीजंस में क्या होगा,
काम करना चाहते हो, शायद आपको वो काम करने की फ्रीडम ना मिल पाए। जब तक मैं अपनी ऑनर खुद हूँ, बिजनेस लेना है, स्टार्टअप मेरा है, जो मर्जी डिसीजन है, अगर कोई मुझे कई बार इन्वॉल्व हो रहा है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करो, उसके पास जाओ, हो सकता है भी रिस्ट्रिक्ट करो। यहाँ तक तो था। इट इज़ अबाउट टुडेज टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, एंजल इन्वेस्टमेंट, फंडिंग्स और हमें कैसा होना चाहिए। आई थिंक कुछ क्लियर है, ठीक है? क्लैरिटी मिली होता क्या है, कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमें कैसे धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड में कैसे करना है। और आज के लिए एक और चीज़, इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस, बट आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, गूगल जेमिनी यूज़ करते हो, क्या लिमिटेशंस होती हैं? प्रीमियम लेना पड़ता है, प्रीमियम लेना पड़ता है, प्रो वर्जन में जाना पड़ता है। तो देयर इज़ अ प्रोसेस इन गूगल जेमिनी जो मैं आज आपको बता रही हूँ, आप सभी ट्राई करोगे। एक बार मैं स्टेप्स बता रही हूँ, ठीक है? गूगल जेमिनी ने आप सब के लिए फ्री स्टूडेंट वर्जन है, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? गूगल प्रो को फ्री किया है, कैसे उसको यूज़ करना है एक बार स्टेप्स देखोगे और सभी बच्चे उसको करके देखोगे। 19,000 अप्रॉक्स इसकी कॉस्ट है, बट स्टूडेंट्स के लिए अभी फ्री किया हुआ है, ठीक है? और आपको 1 साल तक आपके पास फ्री है, आप उसमें एनिमेशंस करो, मैक्सिमम टेक्स्ट डालो, कुछ भी यूज़ करो। कैसे करोगे एक बार वो देख लो, आगे चलो बेटा। अब इसके लिए जो हम आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, फंडिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक क्या करेंगे? चैट जीपीटी के साथ या गूगल जेमिनी पर हम ये रिसर्चेस भी करते हैं। मैंने भी आज जो बहुत कुछ चीज़ें आपको बोली हैं, बताई हैं, मैंने भी रिसर्च किया है, ठीक है? दिस इज़ माई रिसर्च, और रिसर्च के बाद एक्सप्लोर करते हो, एक्सप्लोर करके जो मुझे लगता है विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटेड फॉर यू, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है? अब इसके केस में सबसे आपको क्या करना है, गूगल पर जाओगे, ठीक है? गूगल जेमिनी स्टूडेंट वर्जन लिखना, वहाँ पर जैसे ही जाओगे तो लिंक आ जाएगा, आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अभी फ़ोन छोड़ देना, करना मत साथ साथ, ठीक है? बाद में भी एक बार हम डिस्कस करेंगे। आपके पास पेज आ जाता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स गेट जेमिनी अपग्रेड फॉर 1 ईयर, 19,500 का है, बट अभी बीइंग अ स्टूडेंट सिर्फ आप लोगों के लिए फ्री है। गेट ऑफर आपके पास ऑप्शन आएगी, आपको कहाँ जाना है? गेट ऑफर के ऊपर। जैसे गेट ऑफर पर जाओगे आपके पास ये आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गेट जेमिनी इन गूगल AI प्रो फॉर 1 ईयर फॉर फ्री। आपको क्या करना है? वेरीफाई एलिजिबिलिटी, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर गए, सेकंड पर क्या करना है? वेरीफाई एलिजिबिलिटी, आगे जाओगे। जैसे इसके ऊपर करोगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इन्फॉर्मेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कौन सी कंट्री से हो, इंडिया चूज़ कर लेंगे हम सब, ठीक है? स्कूल या कॉलेज आपसे पूछेगा, अपना कॉलेज सर्च करना मिलेगा तो उसको डालेंगे, ठीक है? अदरवाइज अदर्स में ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास क्या आता है, उसको डालेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आगे चलो, एक ही चल रहा है, मैंने 2 पार्ट्स में लिया है, ठीक है? उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज़ करोगे, ईमेल एड्रेस अपना। अब वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए आपको क्या चाहिए? जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, करना बेटा आगे, यू विल गेट दीज ऑप्शंस। स्टूडेंट ID कार्ड विद एक्सपायरेशन डेट आप सबके पास होना चाहिए, मतलब मुझे उसकी फोटो लेनी है। उसके बाद एजुकेशनल टाइम टेबल हो सकता है, ट्यूशन रिसीप्ट हो सकती है, 5 must JPG, कोई 2 चीज़ें ले लेना। इसलिए कल मैंने इससे पूछा था ना कि फीस सीट है या नहीं है, आई वुड लाइक टू ट्राई फॉर दैट, बट मैंने देखा मैचअप नहीं हो पाया। बट आप अपने पास 2 चीज़ें रखना, एक तो अपना आई कार्ड और अपनी फीस ले। डन, आगे चलो। ऐड डॉक्यूमेंट्स में जब जाओगे, आई कार्ड ऐड कर दोगे और उसके बाद अपनी फीस ले 2 चीज़ें ऐड कर दोगे। नेक्स्ट वो आपको क्या बोलेगा? गेट गूगल AI प्रो। वो डालने के बाद कंफर्मेशन होती है, 1-2 मिनट कंफर्मेशन के रखते हैं। अब बैक एंड पर आप जो IDs यूज़ करो, मैंने बोला था ना आपको डिफरेंट अलग अलग IDs बनाया करो। एक ID ऐसी रखा करो जो क्लीन हो, मतलब जो ऐसे पॉजिटिव कामों के लिए यूज़ की जाए। तो आपके पास अपनी Gmail ID होगी, ठीक है? गेट गूगल AI प्रो, यहाँ पर चले जाओगे, फिर से आपके पास आके चले गेट स्टूडेंट ऑफर। उसके बाद जो मैं आपसे आज पूछ रही थी, आपके पास वो पेमेंट के ऑप्शंस के लिए जाता है। अभी आपके पास ये शो कर रहा है 1950, बट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करोगे, आपसे वो 2 रुपीज़ कटते हैं, आपके अकाउंट से 2 रुपये कटेंगे, पूरे नहीं कटेंगे। डन, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए फ्री है,
तो जो भी अगर ये ऑप्शन नहीं है तो स्कैनिंग की ऑप्शन आ जाएगी, चेक करना, उस स्कैनर के थ्रू आपके अकाउंट से 2 रुपीज़ डिडक्ट करेंगे, पूरा अमाउंट नहीं कटेगा। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी सब्सक्राइब, ठीक है। और जब सब्सक्राइब आ जाएगा मेरे पास, आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाओगे। आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं, तो देखो 2 TB ऑफ गूगल स्टोरेज। अदरवाइज मेरे पास कितनी फ्री होती है, जीमेल पर कितना मिलता है, 15 GB मिलता है। जैसे मैंने फिल हो गई थी, मैंने एक्सपेंशन 30 के लिए आई हैव टू पे, मैंने 54 रुपीज़ में हर महीने पे करती हूँ। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे पे करना पड़ेगा, बट वो भी क्या होती है, बहुत जल्दी फिल हो जाती है, ठीक है। तो आपको कितना स्टोरेज मिल रहा है, 2 TB का मिल रहा है, मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हो। जेमिनाई एक्सेस मिलेगा, हाई क्वालिटी वीडियोस जो आप बनाते हो इधर उधर से ढूंढ ढांड के, एनिमेशंस यूज़ करते हो, वो सब ऑप्शंस, मतलब गूगल जेमिनाई की जितनी ऑप्शंस आपके पास प्रो वर्जन में अवेलेबल थी, पेड प्लान के साथ अवेलेबल थी, वो सभी ऑप्शंस आपके पास क्या है, इस फ्री प्लान में यू कैन एक्वायर दोस थिंग्स। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको ट्राई करना, क्योंकि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। और शायद ये आपके पास सितंबर 26 तक, अभी आपके पास 4-5 महीने पहले से स्टार्ट हुआ था, अभी आपके पास और भी टाइम है, तो गो गेट एनरोल्ड इन दैट और टेक द एडवांटेज। अभी कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए बात कर रहे थे हम, तो बहुत सारी नई चीज़ें हम यहाँ से जाकर सीखेंगे नहीं, एक्सप्लोर तो करेंगे। एक्सप्लोर करने से क्या होगा, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट जितना। और एक चीज़ और इसमें नहीं बताया मैंने, ऑटो पे की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाती है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। जैसे मैंने भी गूगल जीमेल का लिया हुआ है, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे ऑन है, हर महीने 54 डिडक्ट हो जाते हैं, चाहे मैं यूज़ कर रही हूँ या नहीं कर रही, अदरवाइज मेरे पास फ्री भी है। तो ऐसे ही आपका अभी कुछ अमाउंट नहीं कटेगा, 2 या 3 रुपये जाएंगे, बट ऑटोमेटिकली ऑटो पे की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब प्रॉपर लॉगिन कर लोगे, आप इसको यूज़ करोगे, अपने गूगल पे पर जाकर जब ऊपर क्लिक करते हैं अपने प्रोफाइल पर, वहाँ पर ऑटो पे की ऑप्शन आती है। यहाँ पे अमाउंट आ रहा होगा 1950, अगर नहीं करोगे 1 साल तक पता नहीं चलेगा, कट जाएगा, तो वहाँ से ऑटो पे ऑफ कर देना। दिस इज़ मैंडेटरी प्रोसेस, ये फ्री में दे रहे हैं, बट फ्री में देने के बाद मैंने भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऐसे करती हूँ, तो आपको क्या कहते हैं, ऑटो पे की ऑप्शन ऑन होती है, आपको ऑफ करना पड़ता है, या वो बहुत स्मार्टली कैसे प्ले करते हैं कि 3 महीने या 6 महीने फ्री है, उसके बाद पेड हो जाएगा, 3 या 6 महीने तक हम भूल जाते हैं, फिर वो कटता रहता है, फिर हम सोचते हैं कहाँ गया। तो लास्ट में आपको क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स है, पहले क्या करोगे, गूगल जेमिनाई स्टूडेंट वर्जन सर्च करना जाओगे, उसके बाद आपसे ऑप्शंस आएंगी, 1 बाय 1 क्लिक करते जाना। आपको देने के लिए आपसे वो क्या मांगेगा, आपका स्टूडेंट प्रूफ चाहिए बेसिकली उसे, तो स्टूडेंट प्रूफ आई कार्ड और फी स्लिप्स होती है हमारी, ठीक है। या टाइम टेबल के केस में वो मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि वो किस फॉर्म में आपके पास होगा, आप कैसे डालोगे, मतलब एक जेन्युइन प्रोसेस, ये 2 चीज़ें होती हैं, वो डाल देना। उसके बाद पेमेंट के लिए जाएगा टर्नओवर, सारे करने की जगह पहले क्या करेंगे, हम 2 बच्चों के साथ कर देंगे, ठीक है, दोज हू आर बोल्ड, दोज हू वांट टू। कल मैंने इससे फीस स्लिप किससे मांगी थी, इसके पास थी ना, किसी के पास अगर ऐसा होगा, अदरवाइज कल ले आना, कल एक बार मेरे साथ हम ट्राई करेंगे, फिर हम जब सक्सेसफुल हो जाएंगे उस वेंचर में, फिर पूरी क्लास के साथ उसको एग्जीक्यूट करेंगे, सो दैट आप अपना आइदर एजुकेशनल और इस तरह का एंटरप्रेन्योरियल जो प्रोसेस भी उसमें रिसर्च करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, और वो गूगल जीमेल आईडी क्यों मांगता है, क्योंकि वहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं ना, तो वहाँ से भी पता चल जाता है कि मेरी एज ग्रुप क्या है, कि मैं स्टूडेंट एज ग्रुप में लाइक करती हूँ नहीं। अगर मैं कुछ कोर्स कर रही हूँ, अगर एज भी है तो उस केस में आई नीड दैट, तो यूज़ करो, और जितना हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे इसको बाकी सबको बताने की, डन। तो सब यूज़ करेंगे, और सब जो हमने आज डिस्कस किया उसके ऊपर भी जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं, ट्राई टू एक्सप्लोर, जैसे सनी सर ने बताया कि आपकी क्लास अच्छी है, बच्चों ने उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया, तो सेम आप लोग भी क्या करना, एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बिजनेस आइडियाज़ किसके पास थे, 1 2 3 और भी थे 4, तो हाथ ऊपर कर लो, और कौन था आपके पास, 5, और कोई, स्टार्ट थिंकिंग आसपास की चीज़ों के बारे में, और 1 साल अभी कॉलेज में, और वो फाइनली 1 साल तो हो ना, जैसे इन्होंने बोला रिसर्च करने के लिए, ट्राई
टू डू दीज थिंग्स विद योर क्लास और बच्चों के साथ। ऐसे गूगल फॉर्म बनाओ, अपनी क्लास में शेयर करो, सीआरसी के ग्रुप्स में दे दो, वो आगे शेयर कर देंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि जो आप सोच रहे हो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, या मुझे कैसे अपडेट करना है। या अगर ऐसे किसी कंपटीशन पर कुछ हो, वुड यू लाइक टू गो? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, बट वहाँ जाके जब 10 टीम्स को देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और अभी मैम हमें एक विजिट पर भी लेके गए थे, आपकी क्लास में थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर। अगर मैं इस बार प्लान करती हूँ तो विल यू बी इंटरेस्टेड? ठीक है, आपके साथ करेंगे, वहाँ पे 4-5 बच्चे जो लाइव प्रोसेस के साथ है विल गो थ्रू। अब आज के लिए यहाँ का सेशन ओवर है, फोटो कैमरा रिकॉर्ड, बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो।